ये लीजिए भैया। हाँ। चलो अच्छा है, इसी बहाने कम से कम माधव जी का प्यार तो मिल रहा है। बेचारी चंदा चिलचिलाती धूप में परिक्रमा कर रही होगी। क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, हटो। कौन है? लेके जाओ इनको। जाओ यहाँ से, हटिए, पेशेंट के बाजू से हटिए। इनको लेके जाओ, लेके जाओ। क्या कर रहे हैं आप? पगला गए क्या? अरे हाँ हाँ, हम पागल हो गए। इसने हमको पागल बना दिया है। अरे हमने इसको नौकरानी से रानी बनाया और अब तक ये नागिन बन के डसती रही है। छोड़ हमको। जाइए यहाँ से, जाइए। छोड़ हमको। दीदी ठीक तो हो जाएंगे ना? वे हम कुछ नहीं कह सकते, आप प्लीज जाइए। सॉरी डॉक्टर साहब, आप अपना काम कीजिए। हेलो बेटा यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है, तुम ऐसा करो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाओ। क्या हुआ अम्मा जी को? बेटा सारी बात फोन पर नहीं बता सकता, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंच जाओ। दीदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अच्छा रुद्र है ना वहाँ पे? रुद्र यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसको फोन कर दिया है, बस वो पहुंचता ही होगा। बेटा तुम ऐसा करो, तुम भी जल्दी पहुंच जाओ हॉस्पिटल। ठीक है, हम आ रहे हैं। क्या हुआ माधव जी? अस्पताल से बलदेव अंकल जी का फोन आया था। पापा का? क्या बोला पापा ने? अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, हमें जाना होगा। माधव जी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं श्वेता, अम्मा की तबीयत खराब सुन के तो तुम अपना हाथ जला ली। उनको सामने देखोगी तो मालूम नहीं क्या कर बैठोगी। तुम यहीं पे आराम करो, हम जाते हैं। आंटी जी की भी हालत अभी खराब होनी थी। हाथ भी जल गया और जो सोचा वो हुआ भी नहीं। बड़ी आई थी माधव जी को रोकने वाली। माधव बेटा, अम्मा कैसी हैं? डॉक्टर ने बोला हालत उनकी बहुत क्रिटिकल है, अभी भी इलाज चल रहा है। आखिर अम्मा को हुआ क्या? जीजा जी पगला गए हैं, वो अचानक से दीदी का ऑक्सीजन मास्क निकाल दी। अरे हमने इसको नौकरानी से रानी बनाया और अब तक ये नागिन बन के डसती रही है। ये तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर समय पे आ गए और उन्होंने बचा लिया, दीदी की जान भी जा सकती थी। बड़ी मुश्किल से उनको काबू में किए हैं। बहू जी ने आखिरी दिन सब किया ही क्यों? और डॉक्टर साहब, अम्मा कैसी हैं? फिलहाल ठीक है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन आपके पिताजी ने तो हमारी उम्मीदों को चकनाचूर ही कर दिया था। सही मायने में ये पुलिस केस बनता है। आखिर हमारी भी कोई जवाबदेही है। अगर आप कहे तो पुलिस को बुला के आपके पिताजी के खिलाफ कंप्लेंट करें। ना ना डॉक्टर साहब, प्लीज पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए। एक्चुअली हमारे बाबूजी इन दिनों थोड़ा परेशान चल रहे हैं। हम लोग आपस में बैठ के सारा चीज सॉल्व कर लेंगे। प्लीज आप पुलिस को मत बोलिए। प्लीज आप उन्हें यहाँ से ले जाइए। अगर फिर से ऐसा उन्होंने कुछ किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। वैसे वो है कहाँ? वो वहाँ केबिन में बैठे हैं, प्लीज ले जाइए उन्हें। अंकल जी आप अम्मा का ख्याल रखिए, हम अभी आते हैं। ठीक है बेटा। बाबूजी हम ये क्या सुन रहे हैं कि आपने अम्मा को मारने की कोशिश की? आपको शर्म नहीं आई ऐसी घटिया हरकत करते हुए? शर्म शर्म शर्म। अरे हमने उसको मार दिए होते तो हमको अपने आप पे गर्व था।
लेकिन अफसोस है बेटा हमको, वो बच गई। क्या हम जान सकते हैं कि हमारी अम्मा को मारने की वजह क्या है? वजह है बेटा, वजह है कि हमने उसके साथ शादी की और जिसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। उसका बस चलता तो तुमको मार करके सारा जमीन जायदाद हड़प लेती। हमने लोगों से सुना है बेटा कि डायन भी 7 घर छोड़ करके अपना शिकार करती है, लेकिन ये नीला उससे भी बदतर है बेटा। बस बाबूजी बस, हम कह रहे चुप हो जाइए। अब हम चुप नहीं रह सकते। ये नीला ही है जो तुम्हारे और चंदा की शादी नहीं होने देना चाहती है, और इसीलिए वो श्वेता को लेकर के यहाँ आई है ताकि कुचक्र रच सके चंदा के खिलाफ। लेकिन तुमको तो बेटा कुछ समझ में आता ही नहीं है, उसका छल तो तुमको दिखेगा ही नहीं। इसीलिए आज ही आकर के हमको ये कदम उठाना पड़ा। बस करिए बाबूजी, इसके आगे कुछ भी बोला तो अब ठीक नहीं होगा। अब ठीक होने को रहा ही क्या है? अरे मेरी हालत तो उस घर में नौकरों से भी ज्यादा बदतर है। अब तुम हमको पुलिस के हवाले कर दो बेटा, जो कहना सुनना होगा हम गांव वालों से क्या सुन लेंगे, ताकि गांव वाले को भी तुम्हारी अम्मा का सच्चाई पता चले। जेल जाए का बहुत शौक है ना बाबूजी आपको? ये तो शुक्र मनाइए कि हमने डॉक्टर को रोक दिया, नहीं तो अभी तक आप सलाखों के अंदर होते। तो फिर रोका क्यों तुमने? जिसको तुम भगवान समझ के पूछते हो ना, असल में वो जहरीली नागिन है, नागिन। उसका नशा पानी भी नहीं मांगता। इससे पहले कि वो तुम्हारे और चंदा के लिए खतरा बने, हम उसका फन मरोड़ देंगे। नीला को मारना मेरे जिंदगी का अंतिम लक्ष्य होगा। बाबूजी बस, अगर अब एक भी शब्द आपने हमारी अम्मा के खिलाफ बोला तो हम क्या दे रहे हैं, हमारा मरा हुआ मुंह भी नहीं देखेंगे। वाह बेटा वाह, तेरी माई के मरने के बाद तेरे ही खुशी के लिए हमने इस घर की नौकरानी से शादी की, और तेरे ही खुशी के लिए हमने चुपचाप हर दर्द को सह लिया बेटा। और तूने एक ही झटके पे मुझे बोल दिया कि मैं तेरा मरा मुंह देखूंगा। नहीं बेटा नहीं। अम्मा, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, आपके बगैर हम रह नहीं पाएंगे। क्या हुआ जी? सुने अम्मा जी का अचानक फिर से हालत खराब हो गया है। ये लो, तुमको नहीं मालूम है कि यहाँ क्या हुआ है? हमको कुछ नहीं पता है। अरे आज तो बाबूजी हमारे अम्मा को ले ही बीते थे। ये किया बाबूजी ने। अच्छा सुनो काजल, हम अम्मा के लिए दवा लेके आ रहे हैं जो डॉक्टर साहब लिखे। हम आके तुमसे बात करते हैं, ठीक है? ठीक है जी। जीजा जी, श्वेता और माधव की शादी की अड़चनें बढ़ती जा रही। लगता है हम लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। महेश, चिंता मत करो। माधव ने जीजा जी को बहुत कुछ सुनाया है। अब तुम देख लेना, जीजा जी की आवाज तक नहीं निकलेगी। लेकिन हाँ, जब तक ये चंदा है ना, श्वेता और माधव की शादी लगभग नामुमकिन है। अब चंदा को हमारे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी हो गया है। श्वेता, हमारे और चित्रा दीदी के रहते तुम्हारा ये जो अरमान है ना,
वो इस जन्म में कभी पूरा नहीं हो सकता। रुद्र जी, आपको एक गुड न्यूज दूं? हाँ बोलो। आपको क्या लगता है कि चंदा का तबीयत ऐसे ही खराब हो गया अचानक से? नहीं, मैंने और श्वेता ने मिलके वाह, बहुत खूब शिप्रा। अरे हम भी तो यही चाह रहे थे कि चंदवा की तबीयत इतना खराब हो जाए कि वो खटिया पर से महीना भर उठे ही ना। ये भी आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन हम है ना, हम तुम लोगों की ये जो मनसा है ना, कभी पूरी नहीं होने देंगे। अब देखो हम क्या करते हैं। जेल जाए का बहुत शौक है ना बाबूजी आपको? ये तो शुक्र मनाइए कि हमने डॉक्टर को रोक दिया, नहीं तो अभी तक आप सलाखों के अंदर होते। अगर अब एक भी शब्द आपने हमारी अम्मा के खिलाफ बोला तो हम कह दे रहे हैं हमारा मरा हुआ मुंह भी नहीं देखेंगे, मुंह भी नहीं देखेंगे, मुंह भी नहीं देखेंगे। लीजिए बाबूजी, खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, खाने का मन नहीं है, आप ले जाइए इसको। बाबूजी प्लीज खाना खा लीजिए ना। नहीं बेटा, जानती हो आज माधव ने नीला के चलते हमको बहुत जलील किए हैं। बिन माँ का बच्चा समझकर हमने आज तक माधव को कभी डांटा नहीं, और माधव ने नीला के चलते मुझे आज बहुत अपमानित किया है बेटा, बहुत अपमानित किया है। जानती हो बेटा, उन्होंने क्या बोला कि अगर आप नीला के विरुद्ध एक शब्द भी बोले तो जिंदगी भर वो हमारी शक्ल नहीं देखेगा। अब तुम ही बताओ बेटा कि ये खाना मेरे कंठ के नीचे उतर सकता है क्या? बाबूजी, माधव भैया ऐसे ही गुस्सा में बोल दिए होंगे। आप तो जानते हैं ना माधव भैया के दिल में आपके लिए कितना रिस्पेक्ट है। एक आप ही तो हैं इस घर में बाबूजी जो माधव भैया का दिल से परवाह करते हैं, और आप देखिएगा एक ना एक दिन माधव भैया भी आपको जरूर समझेंगे। आप परेशान मत होइए बाबूजी, प्लीज बाबूजी आप खाना खा लीजिए ना, अपने लिए ना सही हमारी खातिर खाना खा लीजिए बाबूजी। ठीक है बेटा, हम खा लेते। वाह, क्या बात है। हमारी अम्मा को मारने की कोशिश की है, यहाँ मजे से रोटी तोड़ रहे हैं। कैसे घुटा रहा है आपको ये खाना? वहां अस्पताल में हमारी अम्मा जिंदगी और मौत के बीच में झूला झूल रही, और आप रोटी तोड़ रहे हैं मजे से। अरे थोड़ा सा भी शर्म है आपको? देखिए आप बाबूजी से ऐसे मत बात कीजिए, बाबूजी बहुत दुखी हैं। कुछ नहीं तो कम से कम बाबूजी के इज्जत और सम्मान का तो ख्याल रखिए। इज्जत का परवाह किए हैं तभी हम मजे से रोटी खा रहे हैं, नहीं तो अभी जेल की कोठरी में चक्की पीस रहे हो।
अरे इनको अगर इज्जत का इतना ही परवाह है तो चले कहीं नहीं जाते घर छोड़ के। हम क्यों जाए यहाँ से? ये घर हमारा और हमारे पुरखों का है, और जिसे जाना है वो जाए यहाँ से। तुम लोग जो नाटक कर रहे हो ना, ये हम सब देख रहे हैं। ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम लोगों की निगाह हमारे माधव के प्रॉपर्टी पे है, और ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। इतने दिन तक हम चुप रहे, ये हमारी ही गलती थी। अब हम चुप नहीं रहेंगे। अगर हम गए तो तुम लोगों का काम आसान हो जाएगा। तुम लोग हमारे माधव की शादी श्वेता से करके हमारे बेटे की संपत्ति हड़प लोगे। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम सब लोग, हम किसी भी कीमत पर माधव की शादी श्वेता से नहीं होने देंगे। भैया ये सब का है? जब देखा बस मरे जिया के बाद, लड़ाई झगड़ा के बाद, ये सब आप पर शोभा नहीं देता। सुन लीजिए अपने भैया की। अभी हम सबको घर से बेदखल करके खुद अकेले चैन से जीना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने हमारी अम्मा को मारने की कोशिश भैया हमरा के भी बात का पता चलल, यही से हम घबरा के यहाँ आ गई नहीं। ये सब सच हुए का? हम मानत है आप गुस्सा में रहली, पर ये कदम उठावे कहाँ तक उचित था? रोवा जब हमरा से कहनी कि जी में आवता कि नीला की जान से मार दे, हमरा के लागल रोवा शांत हो गई नहीं। हम तो सपना में भी सोच न सकत रहली कि आप ये कदम उठाई। वाह, वाह बुआ जी वाह। इसका ये मतलब हुआ कि आपको सब कुछ पता था कि ई क्या करने वाले हैं, उसके बावजूद भी आपने हमें बताने की जरूरत नहीं महसूस की। माधव बेटा, हमरा के लागल भैया सिर्फ गुस्सा में ऐसा बोलत हुए, गुस्सा शांत हो जाए तो कुछ ना करी है। यही कारण हम इनकर बात को गंभीरता से ना लेनी। आज आप गंभीरता से ना ले लो, इसीलिए तो आज हमारी अम्मा अस्पताल में गंभीर हालत में पड़ी है। इतना बड़ा कलंक मत लगावा बेटा, हम कभी सपना में भी ना सोच ले रहली। फिर क्या सोची थी आपने कि अब जाके हमारी अम्मा को मार देंगे, आप लोगों का रास्ता साफ हो जाएगा? नहीं बेटा नहीं, हम काहे क्या ऐसा सोचब? नहीं का आपको तो यही लगा ना कि अम्मा रास्ते से हट जाएंगी और हम जाके चंदा से ब्याह कर लेंगे। माधव आप ही क्या कहते? हमारा अम्मा कबो ऐसे ना सोच सकते। हमारी अम्मा के बारे में आप ऐसे मत बोली। लेकिन जो सामने दिख रहा है उसको झुठलाया भी तो नहीं जा सकता है। और हाँ, एक बात और, कान खोल के सुन लो सब लोग, जो हमारी अम्मा का दुश्मन होगा वो हमारा दुश्मन होगा, और जो कोई भी हमारी अम्मा के साथ घात करने की कोशिश करेगा हम उसके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे।